हाँ, नाश्ते से लेके रात के खाने तक घर के हर एक छोटे-बड़े काम को देखना, घर को किस तरह से मैनेज करके चलना है वो देखना, घर की क्लीनिंग को देखना, कपड़ों को धोना, फिर उन पे प्रेस करना, घर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, साथ ही अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका होमवर्क, ये सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हमें टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आता हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही मॉर्निंग की हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे हम अपने टाइम को बहुत ही स्मूथली निकाल सकते हैं। साथ ही अपने घर के जितने भी काम हैं छोटे-बड़े, घर को देखना, कपड़े धोना, प्रेस करना, फ्रिज को क्लीन करना, किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, साथ ही घर के हर एक छोटे-बड़े काम को देखना, घर में जितने भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं उनको देखना और साथ के साथ खुद पे भी ख़्याल रखना। जी, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हम लोग सुबह जल्दी उठना सीख जाएँ। सुबह का अगर हम लोग आगाज़ अपना अल्लाह के नाम से करेंगे ना, तो फिर आप लोग देखिएगा कि आपके दिन में कितनी बरकत होती है और कितने अच्छे तरीके से आपका दिन निकलता है। तो बस हमें अपने अंदर ये आदत लेके आनी है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, बच्चों के, हस्बैंड के उठने से पहले उठना है। ना कि ये कि बच्चे और हस्बैंड जब उठ रहे हैं तभी हम लोग उठ रहे हैं, उसके बाद फिर हम बस भागम-भाग अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। जी, तो मैं उठती हूँ सुबह फ़जर में ही और फ़जर की नमाज़ अदा करना, थोड़ा-सा कुरान पाक की तिलावत करना, ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। उसके बाद बस फिर हमारा काम आ जाता है किचन में आने का। हाँ, थोड़ी-सी मैं सेल्फ केयर करती हूँ, 1-2 मिनट का अपना स्किन केयर रूटीन है मेरा। तो बस मॉइस्चराइज़िंग क्रीम वगैरह लगाना, हाथों-पैरों पे लोशन लगाना, बस इतना कर लिया। उसके बाद फटाफट से अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक बना लेती हूँ। वो ले लेती हूँ और मैं आ जाती हूँ किचन में। जी ह जब हम सबका ख़्याल रख रहे हैं तो हमारा ख़्याल कौन रखेगा? तो हमें सबके साथ-साथ खुद का भी ख़्याल रखना है, खुद की भी केयर करना है। जी, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सुबह उठते साथ ही हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना। तो सबसे पहले मैं लग जाती हूँ लंच की प्रिपरेशन करने में। अच्छा, हमें सब्ज़ी बनाना है तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम क्या बनाने वाले हैं, किस तरह से बनाने वाले हैं, कितना टाइम देने वाले हैं, उसके लिए हमने पहले से क्या प्रिपरेशन करके रखी है। ये सारी चीज़ें हमें मतलब दिमाग में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ के साथ दिमाग में चलाना ज़रूरी नहीं है, हाथ-पैरों को भी थोड़ा-सा चलाना ज़रूरी है, यानी कि हमें थोड़ी-सी उसकी नेक्स्ट टाइम पहले ही प्रिपेयर कर देनी है। जी, आज मैं बनाने जा रही थी लंच में छोले की सब्ज़ी, जिसके लिए ना मैंने आते ही बस कढ़ाई में ऑयल रख दिया। ऑयल जब तक गर्म हुआ तब तक मैंने गरम मसाला, तेज़पत्ता, जीरा वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल के रख ली, और साथ ही इतनी देर में ही प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया। अच्छा, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, वो मैं पहले से ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रेसिपी हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हमें लहसुन अदरक के पेस्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, तो बस मैंने मसाला छोड़ दिया भुनने के लिए, यानी कि पहले गरम मसाला डाल दिया जब ऑयल गरम हो गया था, और उसके बाद फिर नॉर्मल मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, सारे मसाले ऐड कर दिए और जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो ऐड कर दिया। मसाला भुन के रेडी होगा तो इतनी देर में ही मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे छोटे-मोटे से काम देख लूँगी जो कि हमारी किचन के क्लीनिंग को भी मेंटेन कर के रखें। फिर ना हमें अलग से अपनी किचन के क्लीनिंग के लिए वक़्त ना देना पड़े। तो छोटे-मोटे पार्ट्स जो मुझे दिखते हैं ना, वो मैं उसी टाइम पे ही क्लीन कर देती हूँ। जैसे कि मुझे ये मसालदानी मैंने यहाँ से हटाई थी, तो बस वो एरिया मुझे थोड़ा-सा गंदा लगा। फटाफट से मैंने डीआईवाई क्लीनर रखा, यानी कि स्प्रे कर दिया और बस उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। अच्छा, किचन के लिए ना मैं क्लीनिंग के लिए कोई भी अलग से स्प्रे नहीं खरीदती। मेरे पास डीआईवाई स्प्रे रहता है, बस उसी को मैं यूज़ करती हूँ गैस स्टोव को अच्छे से सामने के एरिया को क्लीन करने के लिए, वॉल्स वगैरह को। तो पूरी मेरी किचन की जो भी क्लीनिंग होती है वो मेरे डीआईवाई क्लीनर से हो जाती है। जी, तो देखिए बस यहाँ पे मैंने जो क्लीनिंग करनी थी वो भी कर दी, साथ ही गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि जब भी मसाला वगैरह डालते हैं ना तो छींटे आ ही जाती हैं। तो बस उसको क्लीन कर दिया और मैंने फ्रिज में से निकाल लिए छोले। उनको हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब हम पहले से ही एक प्री प्लान बना के रखते हैं, थोड़ी-सी उसके लिए प्री प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो मैं थोड़ी-सी कुछ सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, वो पहले से ही फ्रिज कर देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग के टाइम पे मुझे एकदम से भगदड़ ना हो। छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पे छोलों को यानी कि रात भर भिगोना, सुबह उठ के बॉयल करने का बिल्कुल भी झंझट नहीं लगा। बस फ्रिज में से छोले निकाले और बस फटाफट से सब्ज़ी बना दी। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग अपने टाइम को सेट करके चलते हैं ना, अपने दिमाग में एक टाइमर लगा के रखते हैं, और देखें दिमाग का टाइमर एक कितना बढ़िया है जो कि आपको बार-बार याद दिलाता रहता है कि हाँ, मुझे ये काम करना था या मुझे इतने टाइम में ये काम करना था। तो बस मसाला भुन गया, छोले निकाल दिए, आधे मैंने फोड़ के डाले हैं और आधे जैसे थे एज़ अ
दैट इज़ वैसे ही डाल दिए। क्योंकि ना कुछ छोले अगर हम लोग फोड़ के यानी कि अच्छे से मैश करके डालते हैं तो उससे ग्रेवी भी काफ़ी थिक बनती है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। तब तक ना यहाँ पे छोलों में अच्छे से बॉयल आएगा, बस मैं यहाँ पे हरे धनिया और कुछ हरी मिर्ची ऊपर से कट करके रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और हरे धनिया डालने से ना सब्ज़ी भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। जी, तो सुबह उठते साथ ही हमें बस ये देखना है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमें सबसे पहले किस काम को देखना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके घर में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप लोग ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, यानी कि बड़े-बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन्हें आदत होती है सुबह जल्दी खाने की। अपने काम के साथ हम उनको लेट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका काम क्या है, आपको किस चीज़ में यानी कि कौन से काम को सबसे पहले करना है। अच्छा जी, साथ ही अपने टाइम को मैनेज करने की एक टिप ये भी है कि पूरे दिन का आटा आप लोग एक बार में ही लगा सकते हैं। सुबह पराठे बनाने हैं, लंच में आपको रोटियाँ वगैरह बनानी है, डिनर में रोटी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग बना के रख सकते हैं। अच्छा, आपको पूरे दिन का फुल जो मेन्यू होता है वो पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम क्या बनाना है, यानी कि रोटी बनानी है, पूड़ी, चावल क्या बनाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप पूरे दिन का आटा लगा के रख सकते हैं। इससे भी हमारा ना काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, ये जो आटे का पानी होता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, अपने प्लांट्स में लगा देती हूँ। किचन में मैं कुकिंग तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं साथ के साथ छोटे-बड़े जितने भी काम हैं उन सारे कामों को भी देखती चलूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे बर्तनों को लगाना था, तो आटा भी लगा के रख दिया, सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी ही है। बस थोड़ा-सा उसमें बॉयल यानी कि पानी अच्छे से उबाल आ जाए उसमें, उसके बाद मैं उसमें हरे धनिया वगैरह ऐड कर दूँगी। आटा लगा के रख दिया है, थोड़ी-सी किचन की क्लीनिंग भी कर दी। तो जो मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जो भी बर्तन हैं बस वो फटाफट से लगा दूँगी। बास्केट मेरी खाली हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। बस बर्तन लगाए जब तक हमारी सब्ज़ी भी बन के अच्छे से रेडी हो गई थी। आप लोग देख ही सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, एकदम से थिक ग्रेवी है। और कुछ चने मैंने इसमें यानी कि छोले फोड़ के डाल दिए थे ना, तो उससे ग्रेवी का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आता है। अच्छा, थोड़ा-सा ऊपर से मैंने 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया। जो लंबी-लंबी हरी मिर्च काटी थी ना वो डाल दूँगी और साथ ही हरे धनिया। तो बस झटपट से हमारी जो है वो छोले की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। घर के हमारे छोटे-बड़े इतने सारे काम होते हैं और अगर उन कामों को हम लोग ऐसे ही पूरे दिन लगे रहेंगे तो वहाँ ना हमें भी बहुत सारी चिड़चिड़ाहट आने लगती है, गुस्सा आने लगता है और फिर लगता है कि बस पूरा-पूरा दिन हो जाता है मेरा घर के कामों में ही। तो वहाँ हमारा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम अगर हमारा हर एक चीज़ के लिए सेट होगा, हमने मैनेज करके रखा है अपने टाइम को, हमें पता है कि किस टाइम में हमें क्या काम करना है और कितने टाइम के अंदर-अंदर उस काम को करना है। तो यकीन मानिए कि घर भी एकदम से हमारा ऑर्गनाइज़ रहता है और साथ ही हमारे जो काम होते हैं ना, कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसी टाइम पे यानी कि ये मेरा मॉर्निंग का टाइम ही चल रहा होता है और इस टाइम तक यानी कि बच्चे जब तक उठते हैं ना, मैं काफ़ी सारे अपने कामों को निपटा लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मेरा सारा टाइम जो है वो बच्चों में ही जाता है। दानी छोटी है तो उसको 10-15 मिनट में उसके पास में बैठना पड़ता है, उसको अच्छे से आराम से उठाना पड़ता है कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ भई तुम्हें उठना है और तुम्हें स्कूल के लिए रेडी होना है। अब हम बच्चे छोटे हैं अभी तो हम एकदम से तो बच्चों को उठा नहीं सकते ना। उसके बाद ना दोनों बच्चों को उठाना, फिर 5 से 10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर उन्हें बोलना कि हाँ भई तुम्हें फ्रेश होना है, तुम्हें ब्रश करना है, फिर बाथ दिलाना उनको। तो इस तरह से करके फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट दे देती हूँ। तो बस ये सारे काम मेरे बच्चों के उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं हो पाते। अच्छा, इस टाइम तक बच्चे उठे नहीं होते हैं, तो जो भी कपड़े वगैरह मुझे फ़ोल्ड करने होते हैं ना, वो भी मैं फटाफट से रख देती हूँ। अच्छा, मेरे पास कोई भी अलग से अलमीरा वगैरह नहीं है, यानी कि कोई कबर्ड नहीं है। तो नॉर्मली जो अलमारी होती है ना रूम की, उन्हीं अलमारी में ही मैं अपने कपड़ों को सेट करके रख देती हूँ। बीच में पार्टीशन वगैरह लगा दिया, तो बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, सबके कपड़े हम लोग मतलब मैं अलमारी में रख देती हूँ इस और आराम से रखे भी रहते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ना आपको बच्चों के सोने का रूटीन और खुद के सोने का रूटीन भी सेट करके रखना है। रानी ना मेरी अभी छोटी है और रात में कभी-कभार वो दूध माँग लेती है। डेली का तो ख़ैर नहीं है, लेकिन हाँ, कभी-कभार वो उठ जाती है और दूध माँगने लगती है। अच्छा, अब उस टाइम पे ही हम लोग उठ के बच्चों को दूध बनाएँगे, बच्चे रोने लगते हैं तो फिर हमारी तो नींद ख़राब होगी ही, साथ में आस-पास जो भी सो रहे होते हैं ना, उन लोगों की भी नींद ख़राब होती है। इससे बचने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि एक सिपर में थोड़ा-सा पानी भी रख लेती हूँ, जिससे कि अगर वो सोते-सोते पानी माँग ले तो मैं उसको उठा के वहीं से दे दूँ। और आधा गिलास लगभग मैं दूध करके रख लेती हूँ और बराबर से फीडर रख लेती हूँ, जिससे कि अगर वो रोए या माँगे तो मैं बस उसको फीडर में पलट के दूध दे दूँ। अच्छा, रात में वो फीडर से ही दूध लेती है और दिन में उसकी फीडर अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अच्छा जी, इस टाइम तक दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे, यानी कि दानिन भी उठ गई थी और मीराब भी उठ गया था। तो दोनों बच्चे उठ गए थे, फ्रेश हो रहे थे, ब्रश वगैरह कर रहे थे। तो इतने टाइम में ही मैंने दोनों बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पराठे बना के रेडी कर लिए।
अच्छा, मीरा आपको तो मैं अक्सर करके सब्ज़ी रोटी यानी कि देती हूँ, पराठा या सब्ज़ी वग़ैरह रख दी। और दानिन के लंच में ना मैं अलग-अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी वो सब्ज़ी से पराठा इतना नहीं खाती है। उसको मिर्च वग़ैरह लगती है, तो मैं उसके लिए कुछ नया हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। के बाद ना मीरा आपको बात दिलाना, उसको रेडी करना, और रेडी करने के बाद मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं दानिन को तो मैंने 1 गिलास दूध गर्म करके दे दिया था, तो वो गिलास में मॉर्निंग के टाइम पे आराम से गिलास में दूध पी लेती है। और मीरा के लिए मैं बनाने लगी थी ऑमलेट। घर के कामों के साथ-साथ ना हमारी और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अपने हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, और ख़ास करके ना छोटे-छोटे बच्चे हों तो उनके साथ फिर बहुत सारा हमारा टाइम चला जाता है। अगर हम घर के ही कामों में लगे रहेंगे तो अपनी और ज़िम्मेदारियों को कब पूरा करेंगे? तो बस इस तरह से मैं अपने टाइम को देखती हुई चलती हूँ कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ, और बच्चों को भी ये ना लगे कि मम्मा बस काम ही करती रहती हैं, मुझे उनके साथ खेलना है या फिर मुझे उनसे बातें करनी है, तो मेरे पास या मम्मा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास बैठने के लिए। तो हमें घर की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। देखिए, मीरा आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और दोनों बच्चे ही चले जाते हैं स्कूल। अच्छा, दानिन अभी बैठना सीख रही है, पीजी में है। बस हल्की-फुल्की दानिन की अपनी पढ़ाई चलती है, यानी कि दानिन के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग वग़ैरह दानिन करना सीख रही है, फ्रूट्स नेम 1, 2, 3 ABCD ये सारी चीज़ें दानिन अभी सीख रही है। तो बस फ़िलहाल तो ये है कि बस बैठना सीख जाए, उसको पता लगे कि हाँ, मुझे स्कूल में जाना है पढ़ाई के लिए और इतने टाइम तक स्कूल रहना है। बस ये चीज़ें आ जाएँ, यही काफ़ी है। अच्छा जी, देखें, बच्चे सुबह-सुबह उठते साथ ही कभी-कभी ना अपने टॉयज़ की, खिलौनों की फ़रमाइश करने लगते हैं, और बच्चे घर बिखेरे ना तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी, हमें अपने काम भी देखने हैं, अपने टाइम को भी मैनेज करना है, साथ ही बच्चों के बचपने को हमें बिल्कुल भी नहीं छीनना। अब और दानिन दोनों को तैयार करने के बाद भी दोनों लोग ना टॉयज़ वगैरह से खेलते रहते हैं। जब बच्चों के स्कूल निकल जाने के बाद फिर मेरी बारी आती है क्लीनिंग की, कि हाँ भई, अब मुझे अपने घर को क्लीन करना है। तो उस टाइम पे सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, अंदर मॉपिंग करनी है तो वो कर दी, साथ ही बाहर की गैलरी को मुझे वॉश करना होता है। अच्छा, पानी वगैरह आ जाता है तो सबसे पहले फिर मैं पानी पीने का जो पानी होता है ना वो भर के रख लेती हूँ। साथ ही किचन में मैं 1 बॉटल और एक्स्ट्रा भर के रखती हूँ, तो उसको भर के रख लिया। मॉर्निंग के टाइम ही दूध आता है तो बस उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं, और ना इन सारी चीज़ों के साथ-साथ मुझे ये भी रहता है कि आज मुझे अपने घर के किसी भी एक एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है। फिर वो कोई भी एरिया हो सकता है, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं देखती, नॉर्मली 5 से 10 मिनट किसी भी एरिया को डीप क्लीन करने के लिए देती हूँ। छोटे-छोटे पार्ट्स में डेली ही डिवाइड करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे भी ये ना लगे कि बहुत सारा टाइम मेरा क्लीनिंग में जा रहा है, क्योंकि देखिए, हमारे घर के छोटे-बड़े बहुत सारे काम होते हैं। नॉर्मली डेली जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो भी हमारा 1 से डेढ़ घंटा ले ही जाती है। अब उसमें फिर हम 1 से डेढ़ घंटा डेली ही डीप क्लीनिंग को दें, तो वही फिर हमारा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, और हमें फिर खुद भी एकदम आलस और चिड़चिड़ापन चढ़ने लगता है। या 2 दिन तो हम लोग भरपूर टाइम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नहीं दे पाते। तो अपने टाइम को इस तरह से सेट करके रखें कि आप डेली ही उस रूटीन को फॉलो करते रहें। अच्छा, घर की धुलाई वगैरह करना है, यानी कि अंदर मैं मॉपिंग कर देती हूँ, और हफ्ते में 1 बार मैं फ़र्श को अच्छे से धो देती हूँ। तो बस आज मुझे खैर मॉपिंग करनी थी तो मॉपिंग कर दी, बाहर के एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया, वॉश कर दिया। धुलाई करने के बाद फिर मैं आ गई आज इस एरिये में, यानी कि मुझे पता था कि हाँ, आज मुझे अपना जो वॉश बेसिन का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन करना है, और साथ ही जो फर्नीचर लगा हुआ है उसकी डस्टिंग करनी है, यानी कि उसको क्लीन करना है, और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से सेट करके रखना है। 9 से साढ़े 9 बजे तक ना मैं नहा धो के भी फ्री हो जाती हूँ, यानी कि मैंने अपने टाइम को इस तरह से सेट करके रखा है कि मुझे कोई भी काम ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत पड़ रही है, या फिर मुझे दोपहर के 12-1 घर के कामों में ही लग गए। तो बस अपने टाइम को सेट करें और कुछ इस तरह से मैनेज करके चलें, और ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप लोग सुबह जल्दी उठने की अपने अंदर हैबिट लेकर आएँगे, और सुबह की जो शुरुआत हम अल्लाह के नाम से करेंगे तो यकीन मानें कि आपके दिन में बरकत तो वैसे ही आने वाली है। तो जो भी मेरे काम होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। कभी-कभी मेरी डीप क्लीनिंग का जो काम होता है वो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ, यानी कि जैसे अंदर किसी भी रूम की मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी है तो वो सबसे पहले कर ली, या फिर अगर बाहर के एरिया की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो वो मैं अपने काम के ऊपर डिपेंड करती हूँ कि वो एरिया मेरा किस तरीके का है, और कौन से एरिया को मैंने चूज़ किया है डीप क्लीनिंग के लिए। तो मैं कभी पहले भी कर लेती हूँ और कभी बाद में भी कर लेती हूँ। तो जैसे कि मुझे आज वॉश बेसिन एरिया की क्लीनिंग करनी थी तो ये एरिया मैंने सबसे लास्ट में रखा था,
कि वॉश बेसिन को भी अच्छे से हार्पिक डाल के मैं क्लीन कर दूँगी। साथ ही मिरर वगैरह क्लीन करना है और जो भी फर्नीचर लगा है उस फर्नीचर को भी क्लीन करना है, सारी चीज़ों को वाइप करके रखना। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर दी तो घर की ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेंस दोनों चीज़ें ही बराबर तरीके से चलती रहती हैं और हमें एक दिन बहुत सारा टाइम नहीं देना पड़ता, खुद को नहीं थकाना पड़ता। बस 5 से 10 मिनट की डेली हैबिट्स हमें अपने अंदर लेकर आनी है। साथ ही सुबह जल्दी उठने की हमें और अपने अंदर हैबिट डालनी है। जी, यहाँ पे मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, बस बात लेने के लिए जा रही थी, तो जो भी मुझे कपड़े पहनने थे वो निकाल लिए। तो जी, हमें सबके यानी कि घर के और सबके साथ-साथ हमें खुद का भी ख़्याल रखना है, खुद को भी हमें अच्छे से रखना है। काम तो हम सभी करते हैं, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, हम सभी हाउसवाइफ़ घर का काम करते हैं, लेकिन उस काम के साथ-साथ खुद को भी देखना और खुद को भी मेंटेन करके रखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खुद की ही सेहत अच्छी नहीं होगी, तो फिर हम घर के कामों को किस तरह से कर पाएँगे। अच्छा जी, अगर आज आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों से कि मॉर्निंग में जल्दी उठें, नमाज़ों की आदत डालें और साथ ही सेल्फ केयर की भी आदत डालें। ज़्यादा ना सही 5 से 7 मिनट के लिए, लेकिन आदत डालें ज़रूर।